रामपुर में शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख एवं भाजपा सभासद पति की गोली मारकर हत्या। शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख अनुराग शर्मा की बुधवार की रात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पाते ही उनके समर्थक उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी हत्या की सूचना पाते ही उनके समर्थकों ने जिला अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। गोली मारकर हत्या की है, क्या है पूरा मामला? ये मृतक अनुराग शर्मा जी थे, 40 वर्षीय थे। अपनी स्कूटी पे जा रहे थे शाम के टाइम करीब 8:15 से 8:30 के बीच में। तो उन पर हमला हुआ और उन 2 गोली मारी गई। उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। परिवार जिस तरह की भी तरीफ देंगे उस तरह से मुकदमा लिख के कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? प्रथम दृष्टया 2 गोली मारी गई हैं जी। पोस्टमार्टम चल रहा है। इसके बाद जिस तरह की तारीफ मिलेगी, जिस तरह की कंप्लेंट परिवार वाले करते हैं उस तरह से कार्रवाई होगी। बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, टीम्स हमारी लगी हुई है इस काम में। अच्छा, हमलावर अभी फरार है? हाँ, अभी कोई गिरफ्तार नहीं। तो क्या कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ? हाँ, जहाँ पे घटना हुई है वहाँ से हम सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं 2-3। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के थाना शेरगढ़ में सीओ रामानंद राय ने मीटिंग कर दुकानदारों व समृद्ध व्यक्तियों के साथ किया संवाद। लॉकडाउन में इस बार पवित्र माह रमजान के बाद अलविदा की नमाज व ईद उल फित्र की नमाज को लेकर मीटिंग की गई। सीओ और एसओ ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार हर प्रकार के सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम न करने की पाबंदी है, इसलिए अलविदा व ईद की नमाज की इजाजत नहीं होगी। और कहा कि जो प्रवासी बाहर से बहेड़ी या ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं उन सब की घर घर जाकर मेडिकल जांच की जा रही है। बदायूं जनपद के रसौली में लोगों ने ईद के मौके पर बिजली, सफाई तथा दिल्ली से आए लोगों को रोजगार देने की मांग जिला प्रशासन की है। आकाशदीप के साथ देखें रिपोर्ट। आइए, आज हम रसौली के कुछ युवा मुस्लिम लोगों से बात करेंगे कि उनका ईद का त्यौहार निकट है, मगर इस ईद के त्यौहार पर ना तो गांव में सफाई हो रही है और ना 1 हफ्ते से बिजली आ रही है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बिजली की बार बार कोशिश की जा रही है मगर कोई भी अधिकारी इसको सुनने को बैठा ही नहीं है। आइए सबसे पहले बात करते हैं। मेरा नाम अमीर अहमद है। अमीर अहमद जी की कल आपकी अलविदा है और ईद कब है? सर, ईद 25 तारीख को है, कल अलविदा है। अच्छा, तो ये बताइए कि बिजली का क्या हाल है? सर, इस टाइम बिजली बहुत बेकार आ रही है और एक हफ्ता हो गया, तो 1 हफ्ते से तो लाइट ही ना आ रही है। रोज़ हमें बहुत परेशानी हो रही है। इस टाइम गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो सर बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम। अच्छा, इससे पहले कहाँ काम करते थे आप? सर, हम दिल्ली काम करते थे। कितने दिन से आए हुए हैं यहाँ पर? सर, हो गया एक महीना से ज़्यादा हो गया है हुए। अच्छा, कोई काम मिला है? नहीं सर, अभी तक कोई काम नहीं मिला। किसी से कहा है अभी काम के लिए? सर, काम भी कहा था, नरेगा चल रहा है, तो उसमें कह रहे हैं कि मतलब अपनी किताब बनवाओ, काफ़ी टाइम लगेगा तो तब जाके कहीं काम मिलेगा, तो उसमें भी दिक्कत हो रही है सर, काम है ही नहीं। बता रहे हैं कि नरेगा वालों से भी बात की है, रोजगार सेवक से बात की है, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि किताब बनेगी और अभी इसमें टाइम लगेगा, ऊपर से बजट नहीं आया है। जब जिला समन्वयक से बात की मनरेगा की, तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक में आप संपर्क करिए। ब्लॉक में संपर्क किया जाता है तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है और इस तरह से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। और जो लोग दिल्ली से प्रवासी लोग आए हुए हैं उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कहना है कि पहले तो इस ईद पर बिजली की व्यवस्था की जाए सुचारू, क्योंकि 4-5 दिन ईद के रह गए हैं और ये भयंकर गर्मी पड़ रही है और ना तो गांव में कोई सफाई कार्य है। सफाई कर्मी आते हैं वो भी ऐसे ही चले जाते हैं और इस जब तक सफाई कार्य नहीं होगा तो ये कोरोना लोग हैं ये कैसे दूर होंगे। आइए, जिला प्रशासन से ये मांग है कि रसौली क्षेत्र में ईद के मौके पर गांव में कम से कम 12 घंटे तो विद्युत आपूर्ति सुचारू की जाए, जिससे इस भयंकर गर्मी से थोड़ा तो छुटकारा हो पाए। और नरेगा में जो प्रवासी लोग आए हुए हैं दिल्ली से, जिनको कोई काम ही नहीं मिल रहा है, घर पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, परिवार का जीवन यापन कैसे करें, और उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए। AK न्यूज़ चैनल से आकाशदीप रसौली। सब्जी मंडी में नहीं हो रहा लॉकडाउन के नियमों का पालन। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज में सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आ रहे व्यापारी नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन नियमों का पालन। बिना मास्क लगाए सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं व्यापारी। दुकानदार भी बिना मास्क लगाए बेच रहे हैं सब्जियां। देखें ये नजारा।
उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा बाजपुर में आज समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी टोनी पठान ने इस बार लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड सरकार से अलविदा जुमा व ईद की नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है। देखें क्या कहते हैं टोनी पठान। और डीएम साहब से यही मांग रखी थी कि जिस तरीके से हमारी बात को आगे रखें, अब अधिकारी हमारी बात आगे रख सकते हैं, निर्णय तो सरकार के हाथ में है जी। और सरकार के पास वो पहुंचे तो अभी कल का दिन है अलविदा जुमे का जी। वो ईद भी पीर की है, सोमवार की ईद हो सकती है, तो जी। ये हम अवगत कराना चाहते हैं अपनी बीजेपी सरकार को और आला अधिकारियों को। जिस तरीके से एक साइड उन्होंने खोल रखी थी, अब दूसरी साइड की भी खुल गई है, रिक्शे भी चलने लगे हैं, तो जिस तरीके से अगर हमारी नमाजें एक साल में होती हैं ये अलविदा जुमा और ईद उल फितर, हमने पूरे रमजान रखे हैं, जो हमसे सरकार ने कहा था हमने वही पालन करा। अपने मुसलमान भाइयों से भी हाथ जोड़ के यही अपील करी कि भाई साहब अपने घरों में इबादत करें। हमने तरावी छोड़ी, जुम्मा की नमाज छोड़ी और अपने घरों में इबादत करी। हमने पूरे देश का ध्यान रखा, सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने पूरा ध्यान रखा इस देश का। अब पूरे देश में अगर हम अलविदा जुम्मे जहाँ जहाँ पे हमारी मस्जिदें हैं वहाँ पे हम पूरे जुम्मे के दिन, कल जो जुम्मा आ रहा है, हम सोच रहे हैं अगर हमें नरेंद्र मोदी जी द्वारा अगर हमें कोई आदेश मिलता है पूरे भारत के मुसलमानों को, तो हम मस्जिदों को पूरा सैनिटाइज करेंगे। और जिस तरीके से पुलिस जो है मस्जिदों पे पहले से रहती है, उनसे जो है हम ये बताएंगे कि बिना मास्क के कोई अंदर नहीं जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और जो आदमी नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान भाई आएंगे उन्हें सैनिटाइज करेंगे और नहा धो के कपड़े साफ सुथरे पहन के नमाज अदा होती है। जुम्मे की नमाज के लिए हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए। 5 टाइम की नमाजें हम घरों में पढ़ रहे हैं। जैसे दूसरे जिलों में अजानें बंद हैं, 12 हो रही हैं, 12 जिलों में अजानें हो रही हैं, हल्द्वानी में अजान हो रही है, उधम सिंह नगर में अजान मंदिर में बिल्कुल, मस्जिद मंदिर में गुरुद्वारे में बिल्कुल बोलती बंद है, मैं उतार दिए गए हैं, ये भी लगाए जाएं। मैं बार बार इसी बात को कहूँगा, जब नियम कानून है तो सबके लिए होना चाहिए। अब वहाँ पे चालू है, यहाँ पे भी चालू होना चाहिए। दूसरी बात, ईद उल फितर की जहाँ बात आती है तो वो खुले मैदान में होती है। ईदगाह में जब हमारे नमाजों का जहाँ टाइम है वहाँ पे हमारी काफ़ी जगह होती है। वहाँ पे जो है हम एक तरीके से अपना सैनिटाइज का पूरा प्रोग्राम करेंगे, ईदगाह को पूरी को सैनिटाइज करेंगे। और वहाँ पे जो लगे हुए हमारे अधिकारी होंगे, जो हमारे कर्मचारी पुलिस के जवान होंगे, हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि बिना मास्क के कोई भी आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा। और अगर ऐसा कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ लोकम में डाल दो, 2000 रुपये का जुर्माना डालो। मगर हमें साल में एक बार ये त्यौहार आया है हमारा, मतलब हमने रोजे रखे हैं, हमने इबादत अल्लाह की करी है। और हम जो है इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मुसलमान जब हाथ उठाएंगे अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेगा, क्योंकि हमने रोजे रखे हैं। रोज़ों में हमारी हर हाल में दुआ कबूल होती है। अगर हमें आज़ादी मिलेगी नमाज पढ़ने की तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरे देश से या पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की आफत खत्म हो जाएगी। लखीमपुर खीरी नीमगांव थाना क्षेत्र में रात एक युवक ने 2 ग्रामीणों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। उन्हें आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरे शाम हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। ताजा गांव भूलनपुर के रहने वाले राम गोपाल मौर्य ब्रज बिहारी बुधवार की शाम अपने घर के पास मंदिर के फर्श पर बैठे हुए थे, तभी गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। 10,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। फसगमा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 10,000 रुपए के इनामी तथा गैंगस्टर व गौकसी के मुकदमों में वांछित अभियुक्त चांद मियां पुत्र बाबू निवासी ग्राम ससौरा नासिर को आज गिरफ्तार किया गया है। पलिया क्षेत्र में बाहर से आए हुए नेपाली प्रवासी मजदूरों का लगा जमावड़ा, काट रहे हैं जमकर हंगामा। ये प्रवासी मजदूर पैदल ही नेपाल से चले आए। मुंबई, गुजरात और अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं। लगभग संख्या इनकी 2000 हो चुकी है। तो चूँकि भारत और नेपाल की सीमा बंद हो चुकी है, तो जब तक नेपाल सरकार और भारत सरकार में समन्वय नहीं बनेगा तब तक ना हम इनको छोड़ सकते हैं, ना अपने भारतीय लोगों को हम नेपाल से यहाँ बुला सकते हैं। ऊपर स्तर पर बात हो गई है, तो वही ये लोग इकट्ठा हो गए, तो कुछ जाने को लेकर दबाव बना रहे थे। तो हम लोगों ने इनको समझाया कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामला, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी होगा उच्च लेवल पे होगा। तो फिर ये लोग मान गए और अब हमारे सामने तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं। 500 लोग नेपाल के जा रहे हैं आज नेपाल में, 500 इंडियंस भारत आए हैं। सर ये क्या मामला है जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं हम लोग को खाना पीना नहीं दिया जा रहा है इस तरीके से? नहीं, ऐसी कुछ बात ही नहीं है। खाना हमारा सब कुछ तैयार है। इनको जहाँ रोका गया था वहाँ से लोग निकल के रोड पे आ गए थे।
सर ये लाठी वगैरह के भांजी गई, इस पे क्या? अब हमको तो भैया कुछ पता नहीं था। थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का किया गया सफल अनावर। जमीन के लालच में घटना को अंजाम देने वाला मृतका का दामाद एवं उसका साथी मयाला कत्ल के गिरफ्तार। बता दें अभेदगढ़ दुर्वेश पुत्र गंगा सहाय निवासी ग्राम कोठा थाना उगैती, अरविंद पुत्र कमाल सिंह और पप्पू निवासी कोहरा थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं को कोहरा मोड़ सैसमान रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कोहरा में 55 वर्षीय महिला शीला देवी पत्नी ओम प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 2 वांछित एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 23 व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। अवैध तरीके से काटे गए शीशम के लगभग 40 पेड़ सिद्धार्थ नगर थाना त्रिलोकपुर चौकी बिजौरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुलरिया बिना परमिट के ही लकड़ कट्टा माफिया द्वारा काट कर बढ़ा दिया गया। सब्जी मंडी में नहीं हो रहा लॉकडाउन के नियमों का पालन। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज में सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आ रहे व्यापारी नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन नियमों का पालन। बिना मास्क लगाए सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं व्यापारी। दुकानदार भी बिना मास्क लगाए बेच रहे हैं सब्जियां। देखें ये नजारा। सुबह मंडी जो है, मंडी का टाइम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का है और इसमें जो है हमने विशेष रूप से जो हमारे गेट पर वहाँ पर जो गार्ड हैं उसमें उनको सैनिटाइजर वगैरह सारा किया जा रहा है। और जहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, वहाँ पर हमने शुरू में वहाँ पर जो गोले बनाए गए थे और उन गोलों में ही खड़ा मतलब 1-1 मीटर के दायरे पर गोले बनाए थे। तो उस गोले पे ही खड़े होकर जो है जितने भी पैरोकार वहाँ पर आ रहे हैं वो वहीं पर खड़े होकर लिए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि 300 लगभग गेट पास पूर्व में पहले जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए थे, बाद में उसको कैंसिल भी कर दिया गया था। और आज जो है मंडी समिति द्वारा जो है 150 गेट पास उनको लगभग दिए गए हैं। वही 150 लोग अंदर उसको हम अंदर कर रहे हैं और जिसमें पल्लेदार अलग से हैं और आड़ती अलग से।